जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आप लोग सारे अपनी जो वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे। अलबत्ता हमारा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप, ठीक है, जहाँ पे डेली बेसिस पे फ्री सिग्नल्स आते हैं गोल्ड के। तो वो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। तो कोर्स हमारा चल रहा है गोल्ड के रिलेटेड और फॉरेक्स के रिलेटेड। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मेजर माइनर एक्सोटिक पेयर्स के बारे में पढ़ा था, मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद उसकी मार्केट टाइमिंग्स थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता था मेटा ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, बाय एंड सेल की ट्रेड कैसे लगाते हैं। और आज हमारे पास जो लेक्चर आ रहा है वो है कैंडलस्टिक बेसिक, कैंडल्स आखिर होती ही क्या है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक बेसिक अगर आप लोगों ने इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, और अगर आप लोग उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे जो सा है उर्दू में भी लिखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो उर्दू में भी आपको दिया गया है यहाँ पे कैंडलस्टिक बेसिक। कोई भी आप पीडीएफ, अगर आपने ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक, ठीक है। कैंडलस्टिक का बेसिक क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडलस्टिक का इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है ताकि किसी एसेट गोल्ड या यूरो यूएसडी वगैरह का प्राइस मूवमेंट एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर शो किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको बेसिक सिर्फ एक समझे, ठीक है, एक बेसिक सिर्फ चीज़ को समझे तो हम ज़रा चलते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है, जो कि है हमारा ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे आपके सामने चीज़ शो हो रही होगी, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कैंडल शो हो रही है, ठीक है। आपके सामने क्या है, एक कैंडल शो हो रही है। अब ये जो एक कैंडल पूरी बनी है ना, ये पूरी एक कैंडल आपके सामने जो ये बनी हुई है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मतलब क्या है कि ये जो एक सिंगल कैंडल बनी है ये कितने मिनट्स के अंदर बनी है, 15 मिनट्स के अंदर ये कैंडल बनी है, ठीक है। ये कैंडल भी आपकी कौन सी है, 15 मिनट्स वाली कैंडल है। क्या मतलब क्या है इसका कि ये एक कैंडल कितनी देर में बनी है, 15 मिनट के अंदर एक कैंडल ओपन एंड क्लोज हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस कैंडल का ओपनिंग मार्क कर लेते हैं और इसी की हम क्लोजिंग भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग मार्क कर ली। अब ज़रा हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमारी जो 15 मिनट्स की कैंडल थी, जो क्लोजिंग उसकी हुई है वो हुई है इन पॉइंट्स में कहीं पे, यहाँ पे, या तो यहाँ पे हुई है या इसके पीछे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो 15 मिनट्स की जो जितनी भी कैंडल्स, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम की जितनी भी कैंडल्स बनी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सारी है, ठीक है। 15 मिनट में एक कैंडल बनी थी, लेकिन उसके अंदर जितनी कैंडल्स बनी है वो कौन सी है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम वाली कैंडल्स है, ठीक है। दोबारा हम 15 मिनट में चल जाते हैं। ये आपके सामने आ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं इसके अंदर, कि एक कैंडल जो बन रही है वो अपने अपने डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से बनती होती है, ठीक है, जो भी आपने टाइम फ्रेम चूज़ किया होगा, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे सामने एक पूरी चार्ट चल रहा है जिसका डिफरेंट चीज़ आपके डिफरेंट चार्ट शो हो रहा है अभी 15 मिनट के अंदर। जैसे ही मैं इसको 30 मिनट्स के अंदर लेके जाऊँगा आपका चार्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ आपको शो हो रही थी वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक कैंडल बन रही है वो कितनी देर के अंदर बन रही है, 30 मिनट्स के अंदर यहाँ पे आपकी एक कैंडल बन रही है, ठीक है। 15 मिनट्स में हम दोबारा आ जाते हैं तो ये भी क्या है, आपके सामने जो ये एक कैंडल बन रही है ये कितनी देर में बन रही है, 15 मिनट्स के अंदर आपकी ये एक कैंडल इस टाइम बन रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि कैंडल्स का जो सा है टाइम वो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा चलते हैं अपने नोशन के ऊपर। तो यहाँ पे उसने बताया कि जी हर कैंडल स्टिक के चार चीज़ें बनती हैं, ठीक है। कोई भी कैंडल होगी उसकी चार चीज़ें लाजमी होंगी। सबसे पहले है ओपनिंग प्राइस, कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस, कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, ठीक। उसके बाद हमारा हाई और हमारा लो आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे यहाँ पे नोशन के अंदर ही, तो यहाँ पे एक सामने आपके एक कैंडल बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक कैंडल बनी हुई है जिसका क्या है, एक लो मार्क किया हुआ है, एक हाई मार्क किया हुआ है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ठीक है। ये है ग्रीन कलर की कैंडल। हमेशा याद रखना ग्रीन कलर की जो कैंडल होगी उसकी ओपनिंग क्या होगी, नीचे से होगी, और क्लोजिंग क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। अगर रेड कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग क्या होगी, ऊपर से होगी, और क्लोजिंग क्या होगी, डाउन साइड होगी। इसके लिए भी हम दोबारा अगर अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इसी कैंडल को देख लेते हैं, ये जो हमारे पास दरमियान में एक कैंडल बन गई,
इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट जो इसकी विक विक इसको हम विक भी कहते हैं, इसको हम शेडो भी कहते हैं किसी कैंडल का, ठीक है। तो हमारे सामने फर्स्ट चीज़ क्या शो हो रही है यहाँ पे, विक, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने जो दूसरी चीज़ विक शो हो रही है उसकी डाउन साइड वो है ये वाली, ठीक है। ये भी, ये भी। अब इसी के दरमियान में अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लें तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, और ये भी एक पॉइंट है। ये तो काफ़ी छोटी कैंडल है इसलिए बिल्कुल पास पास है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये छोटी कैंडल में भी क्या है, ये जो नीचे वाला इसका पॉइंट है, क्या ये इसकी ओपनिंग होगा या इसकी क्लोजिंग होगा? ये होगी इसकी क्लोजिंग, क्योंकि कैंडल कौन से कलर की है, रेड कलर की। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका क्या होगा, ओपनिंग पॉइंट, ठीक है। और ये वाला इसका क्या होगा, क्लोजिंग पॉइंट। हर कैंडल का हाई और लो सेम होता है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उसके जो हाई एंड लो होंगे वो सेम होंगे। अब ये जो पॉइंट है ये इस कैंडल का क्या है, हाई, ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इस कैंडल का क्या है, लो। अब यहाँ पे हमारे सामने तो तीन चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई, उसके बाद लो, फिर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग भी आ, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस कैंडल की बात करें ग्रीन वाली की, तो सेम चीज़ हमारे पास ये क्या पॉइंट है, हाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट, और सेम ये हमारे पास क्या है, लो पॉइंट, ठीक है। हाई एंड लो इसके भी मार्क हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी ओपनिंग। ओपनिंग इसकी कहाँ पे होगी, अप साइड होगी, डाउन साइड, ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, हमेशा डाउन साइड से। ये हमारी क्या होगी, ओपनिंग, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग क्या होगी, ये वाली। ये आपके सामने क्या आ गया, इस कैंडल की पूरी एक ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो मार्क हो गए। और ये जो दरमियान में ये चीज़ सारी बन रही है इसको हम कहते हैं बॉडी। ये क्या होगी हमारी कैंडल की बॉडी। क्या क्या चीज़ें आ गई, हाई, लो, ओपन, क्लोज, और दरमियान में हमारे पास बॉडी भी आ गई, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको कैंडल के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा अगर हम नोशन की तरफ चलते हैं अपने, तो यहाँ पे हमारे साथ सामने कुछ कैंडलिस्टिक के स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं जो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे वो कैंडल्स के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे बेरिश कैंडल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, और बुलिश कैंडल के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कैंडलिस्टिक पैटर्न। कैंडलिस्टिक पैटर्न, पैटर्न अगर देखें तो पैटर्न का लफ्ज़ सुनते ही माइंड में एक चीज़ आती है कि यार पैटर्न वो चीज़ होगी जिसके अगर वो चीज़ बन जाए तो इसका मतलब ये होने वाला होगा। जैसे हम गेम्स में कहते हैं कि यार यहाँ पे एक पैटर्न है, इसका मतलब है इसके बाद ये होगा, इसका मतलब है इसके बाद ये होगा, ठीक है। पबजी में अगर हम बात करें तो देखते होते हैं कि यार स्मोक हुई हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है स्मोक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं। क्या मतलब क्या है इस पैटर्न का, मतलब क्या होता है कि इस अगर ये चीज़ हुई है तो इसके बाद नेक्स्ट जो होने वाली है उसका रिजल्ट हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पैटर्न के बारे में समझ आया होगा। इसी तरह हमारे पास है कैंडलिस्टिक पैटर्न। अब कैंडलिस्टिक पैटर्न के अंदर ना दो तीन चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद डबल कैंडल पैटर्न, और उसके बाद ट्रिपल कैंडल पैटर्न, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बुलिश कैंडल्स भी होती हैं, बेरिश कैंडल्स भी होती हैं, और थर्ड हमारे पास न्यूट्रल कैंडल्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल। और हर बुलिश बेरिश के अंदर तीन कैंडलिस्टिक पैटर्न होंगे, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न। चाहे आप बुलिश देख लें, चाहे बेरिश देख लें, चाहे न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा, सॉरी, बुलिश और बेरिश, इन दोनों के क्या होंगे, तीन कैंडलिस्टिक पैटर्न होंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी जो मैंने अभी की बताई है कि कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास कुछ मेन जो चीज़ें हैं ना, जो मेन कैंडल्स हमारे पास आती हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी कैंडलिस्टिक पैटर्न आप लोगों ने सर्च करना है कि कैंडलिस्टिक पैटर्न आखिर होता क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न के रिलेटेड। खैर अभी हमारे सामने जो कैंडलस्टिक पैटर्न आया हुआ है वो है डोजी। नीचे लिखा हुआ है कि ये तब बनता है जब ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल हो, मार्केट में कन्फ्यूजन या इंडिसिजन दिखाई देती है। अभी अगर आप लोग रिसेंटली की बात करो,
हम दोबारा चार्ट के अंदर चलते हैं, तो हमारे सामने एक डोजी बन के आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। चाहे ये डोजी की कोई एक और एग्जांपल है, लेकिन ये क्या है, एक डोजी हमारे साथ बन के आई हुई है। यहाँ पे इनडिसीजन चल रही है मार्केट। इनडिसीजन का मतलब क्या है, ना तो हमें यहाँ पे पता है बाइंग होने वाली है और ना तो हमें यहाँ पे पता है सेलिंग होने वाली है, क्योंकि मार्केट क्या है, इनडिसीजन है, कि अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ कि बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे या सेलर्स यहाँ पे हमारे साथ ऐड होंगे। तो ये क्या होती है, मार्केट इनडिसीजन मार्केट होती है। उम्मीद आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो वो हमारे पास आ जाता है हैमर, ठीक है। हैमर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डाउन ट्रेंड के बाद आता है, नीचे लंबी टेल होती है, दिखाता है कि नीचे का प्रेशर रिजेक्ट हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें बुलिश रिवर्सल, क्या कह रहे हैं कि बुलिश रिवर्सल। अभी यहाँ पे जो लाइन लिखी उसी के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है, डाउन ट्रेंड के बाद आता है, क्या है, डाउन ट्रेंड के बाद आता है, टेल लंबी होती है, दिखाता है कि नीचे से प्रेशर रिजेक्ट हो गया है। यानी कि क्या मतलब है कि जो सेलर्स उसको नीचे भेज रहे थे, ठीक है, वहां से क्या हो रही है, रिजेक्शन हो रही है। सेलर क्या कर रहे थे, उसको नीचे भेज रहे थे मार्केट को, लेकिन एट द एंड मार्केट के अंदर क्या बना, इस तरह का हैमर बना, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है यहाँ से क्या हो, बाइंग हो जाए। ये किस चीज़ की इंडिकेशन देता है, बाइंग की। इसके कलर पे डिपेंड नहीं करता, कलर चाहे जिस तरह का मर्जी हो। अगर ग्रीन कलर है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर रेड भी है तो वो भी फिर भी क्या कहलाएगा, हैमर ही कहलाएगा। और ये पैटर्न किसके अंदर आता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एक कैंडल के सहारे हम है। यानी कि अगर हैमर बन गया, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, नीचे हैमर बन गया, तो नेक्स्ट क्या होगी, सारी कैंडल बुलिश जाएगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे चार्ट पे भी कहीं इस तरह का कोई हैमर बना होगा, मैं देखता हूँ ज़रा, तो आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ उसके रिलेटेड। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके ओके, सॉरी, मैं चार्ट पे शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेंड ढूंढे, डाउन ट्रेंड, तो यहीं पे तो हैमर बना होगा, डाउन ट्रेंड के बाद ये रहा, हमें एक बड़ा प्यारा हैमर मिला है, बड़ा एग्जैक्ट हैमर जो हम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रेंड चल रहा है, क्या है, मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, लेकिन एट द एंड क्या बना, हैमर। चाहे इसका कलर चेंज था, ठीक है, चाहे इसका कलर क्या था, चेंज था। अगर हम बात करें यहाँ पे हैमर की, तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका कलर क्या है क्या नहीं, बस ये होना चाहिए कि पीछे एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहाँ पे क्या बन जाए, हैमर बन जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाए, हैमर बन जाए, और मार्केट उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, बुलिश। अब ये देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड चला रही थी, लेकिन हैमर बनते साथ ही मार्केट क्या होगी, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड उसने दिया, एक अच्छी बुलिश कैंडल उसने दी, ठीक है। उसके बाद चाहे दोबारा कैंडल्स नीचे आने लग पड़ी, लेकिन उस हैमर की वजह से एक कैंडल क्या हुई, एक बुलिश कैंडल लाजमी बनी, ठीक है। उम्मीद आपको एक कैंडल्स के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल सॉरी, इन्वर्टेड हैमर की तरफ। एक हैमर है हमारे पास और एक क्या है, इन्वर्टेड हैमर। अब ये ये क्या करता है जी, ये हैमर का उल्टा वर्जन है, ऊपर लंबी टेल होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड हैमर जो बनता है वो बेरिश के लिए बनता है, कि अगर जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया है वहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या होगी, डाउन साइड जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है, ये ज़्यादातर लोग इसको शूटिंग स्टार भी समझ लेते हैं। तो ये जी, ये शूटिंग स्टार है, ये इन्वर्टेड हैमर है, तो वो डिफरेंट, हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है, ठीक है। अगर आप शूटिंग, अभी इस चीज़ को, इन्वर्टेड हैमर को अपने चार्ट के अंदर जाके देखेंगे, जैसे हमने हैमर को देखा, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं शूटिंग स्टार के ऊपर, कि शूटिंग स्टार क्या होती है। शूटिंग स्टार भी सेम अगर आप देखो तो एक हैमर की तरह ही लग रही है, क्या लग रही है, हैमर की तरह ही लग रही है। लेकिन ये क्या है, अप ट्रेंड के बाद आता है, प्राइस ऊपर गया लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया। जो ये है इन्वर्टेड हैमर, ये भी एक ट्रेंड अपसाइड चल रहा होगा, वहां पे ही बनेगा, ठीक है। दोनों की चीज़ें क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के नाम क्या है, अलग अलग है। तो अगर नाम अलग है तो इनका काम भी अलग ही होगा। जहाँ पे हैमर बनेगा, अब इस चीज़ को नोट कर लेना, शायद किसी वीडियो में आपको ये चीज़ों ना बताई गई हो, जहाँ पे हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनेगा वहाँ पे बाइंग या सेलिंग के जो चांस है, अगर इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सेलिंग के चांसेस होंगे वो इस तरह लगा लो कि 30 to 40% होंगे, ठीक है। एक कैंडल बनेगी या दो बनेगी, इससे ज़्यादा का हम उस पर नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा,
ठीक है, सेम इन्वर्टेड एमर की तरह ही लग रहा है, लेकिन जहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा कि पीछे से एक अप ट्रेंड आ रहा था, शूटिंग स्टार बना और मार्केट डाउन साइड जाने लगी, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 से 6 कैंडल्स बनने की भी हम उम्मीद लगा सकते हैं। उम्मीद लगा सकते हैं, कन्फर्म इसमें भी नहीं होता, लेकिन क्या है, हम उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड एमर में हम ये चीज़ उम्मीद नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये सारे किसके अंदर आ रहे थे, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न आए थे, जिसके अंदर हमारे पास आए थे बुलिश इनगल्फिंग। तो इंगल्फिंग क्या होता है, इंगल्फ होता है किसी भी चीज़ को, जो पीछे वाली कैंडल थी उसको आपने पूरा खा लेना। इंगल्फिंग की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ चार्ट के अंदर जाके, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे हम चार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक इनगल्फिंग बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो मैं भी शो दिखा देता हूँ। हमारे पास एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, लेकिन उसको इंगल्फ, इंगल्फ मतलब खा किसने लिया, रेड कैंडल। यहाँ पे इसने क्या किया, इस पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी कि पीछे वाली कैंडल से भी डबल कैंडल आगे बनी है यहाँ पे। इसको हम क्या कहते हैं, इनगल्फिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इंगल्फिंग। लेकिन ये इंगल्फिंग होगी बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये इंगल्फिंग कौन सी होगी, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग नहीं होगी। बुलिश होगी तो बुलिश में आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये नीचे देखो। अच्छा, कैंडल्स किसी भी तरह की हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने क्या किया हो, उसकी विक से लेके उसकी बॉडी तक सारा कुछ खाया हो। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ओपनिंग थी, इसकी कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, इसकी विक से ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक इनगल्फिंग है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होती तो हम इसको इनगल्फिंग नहीं कह सकते थे। क्यों, क्योंकि इसकी विक अभी भी क्या है, लास्ट कैंडल से ऊपर ही है जो न्यू बनी है। ठीक है, तो ये इनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, अलबत्ता नेक्स्ट एक और इनगल्फिंग अगर हम देखें जो बुलिश इनगल्फिंग है, तो वो हमें मिलेगी, ये भी एक आपको मैं एंगल्फिंग दिखा दूँ, ये वाली। अब यहाँ पे क्या है, इधर से लेके इधर तक क्लोज कहाँ हुई है, बॉडी कहाँ क्लोज हुई है, उसकी बॉडी से तो ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन विक क्या है, उसने छोड़ी हुई है। इसलिए अगर यहाँ पे वो जो बाइंग गई भी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बाइंग जा रही है, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में जा रही है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में जा रही है। ठीक है, बहुत ही स्लो स्लो बाइंग जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जैसे ही एक अच्छी इंगल्फिंग आई, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा स्टेप लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी पॉइंट पे जो इंगल्फिंग है, यहाँ पे भी अगर आप इंगल्फिंग देखो, अच्छी इंगल्फिंग थी और मार्केट ने अच्छा पुश बैक दिया। ठीक है, और उसी तरह अगर हम मजीद यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है, एक इंगल्फिंग है, लेकिन ये क्या है, छोटे स्टेप्स में जा रही है, और ये पूरी पूरी इंगल्फिंग भी नहीं है। तो ये इंगल्फिंग जो है आपने लाजमी देखनी होती है, क्या उसने उसकी विक भी इंगल्फ कर लिया है या नहीं, या सिर्फ उसकी बॉडी की है। अगर उसने सिर्फ उसकी बॉडी की है तो वहाँ पे हम रिस्क ही नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसने उसकी विक और बॉडी दोनों कर दी है, तब हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है तो मार्केट अच्छा खासा पंप लेगी। ठीक है, और इकट्ठा ही पंप लेगी। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब ये आ जाता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा इनगल्फिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग, सेम यही चीज़ होगी, लेकिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। वहाँ पे उसकी क्या कर रही होगी, ग्रीन कैंडल को रेड इनगल्फ कर रही होगी। बुलिश इनगल्फिंग में क्या था, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रही थी, लेकिन बेरिश में क्या होगा, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इनगल्फ कर रही होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब ये मॉर्निंग स्टार था, पहले हमने पढ़ा है जी इवनिंग शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, मॉर्निंग स्टार आ गया। मॉर्निंग स्टार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मॉर्निंग स्टार होता है बेसिकली बुलिश ट्रेंड के अंदर। ठीक है, मार्केट एक डाउन साइड आई, ठीक है, दरमियान में एक लंबी कैंडल बनी रेड कलर की, दरमियान में एक छोटा सा डोजी टाइप बना, और नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या हो गया, मार्केट ने पुश दे दिया। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अगर यहाँ से हम दोबारा अपने चार्ट के अंदर चलें तो वहाँ पे शायद हमें कोई एक ऐसी कैंडल मिल जाए जो मॉर्निंग स्टार जैसी हो। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कोई अच्छी कैंडल जो मॉर्निंग स्टार बना रही हो। जस्ट अ सेकंड, अब ये देखो, ये भी एक मॉर्निंग स्टार बन सकती थी। ये पूरी एक कैंडल आई डाउन साइड, दरमियान में डोजी टाइप बनी, नेक्स्ट सारी क्या है, बाइंग। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की वजह से बाइंग नहीं गई। सेम चीज़ अगर ये देखें, एक कैंडल आई डाउन साइड, दरमियान में डोजी टाइप बनी, लेकिन उसके बाद क्या हुई, सारी बाइंग हुई। ठीक है, अब ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, आपको मैं एक बात बता दूं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपने तब एग्जीक्यूट करने जब इसके आसपास ना तो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, ठीक है, ना इनके आसपास कोई फेयर वैल्यू गैप हो, और ना ही ऑर्डर ब्लॉक हो, तब ये बिल्कुल 100% वर्क करते हैं। लेकिन अगर इनके आसपास इस तरह की कोई चीज़ हुई तो ये बहुत स्लो या बहुत थोड़ा वर्क करेंगे, ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पे क्या करते हैं। इसी तरह इवनिंग स्टार होगी, तो इवनिंग स्टार किस तरह होगी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इवनिंग स्टार कोई ना कोई यहाँ पे बनी होगी,
जस्ट अ सेकंड, कोई ना कोई तो इवनिंग स्टार यहाँ पे भी बनी होगी। अब ट्रेंड के बाद उसके बाद ये देखो, अब इसको हम इवनिंग स्टार कहेंगे इतने क्योंकि पीछे वाली कैंडल क्या है, इससे बड़ी है विक, तो इसको हम इवनिंग स्टार नहीं कहेंगे। इसके अलावा कोई और इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार ये मिल गई, ये मिल गई। ये हमारे सामने कोई इवनिंग स्टार है। यहाँ पे क्या है, पीछे क्या बनी, ग्रीन कैंडल बनी, दरमियान में डोजी टाइप बनी, और नेक्स्ट क्या हुई, सारी वो कैंडल नीचे आ गई। अब यहाँ पे जो ये इससे ऊपर, इससे और नीचे नहीं आ सकी, इसका ये क्यों नहीं आ सकी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारा क्या था, डिमांड एंड सप्लाई जोन में से कोई एक जगह थी जहाँ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मार्केट और नहीं आ सकी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आई होगी, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार। तो इसी तरह हमारा जो सा आज का लेक्चर था वो था कैंडलस्टिक पैटर्न पे। कैंडलस्टिक का बेसिक हमने पढ़ा, कैंडल्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ा, और कैंडलस्टिक के अंदर जो भी पैटर्न आते हैं वो भी हमने पढ़े। तो इसके साथ और भी मजीद पैटर्न हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं हैमर, इन्वर्टेड एनम हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग, पिर्सिंग लाइन, बुलिश हरामी, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, तो इस तरह के 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी कैंडल्स आती हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आती हैं। अगर आप खुद उसके बारे में सर्च करें और रिसर्च करें तो आप लोगों को मज़ीद जो उनसे ना समझ आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।